वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को नेशनल जुडिशल पॉलिसी पर तजावीज़ के लिए बुलाया है। बानी PTI का खत मिला जो आईनी बेंच कमेटी को भेज दिया है। कमेटी इस मामले को खुली अदालत में लगाएगी। चीफ जस्टिस याया आफरीदी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, IMF को बताया आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हलफ उठा रखा है। ये हमारा काम नहीं कि आपको सारी तफसील बता दें। वफ्द को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे और मातहत अदलिया की निगरानी का बताया। मालियाती इदारे के वफ्द ने कहा, मुआहिदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हुकूक के बारे में जानना चाहते हैं। मैंने जवाब दिया, इस पर इस्लाहात कर रहे हैं। लीबिया में हादसे का शिकार कश्ती में 63 पाकिस्तानी सवार थे। ज्यादातर का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम और बाजोड़ से है। बच जाने वालों से मालूमात हासिल की जा रही हैं। सेनेट कमेटी बराए उमूर खारजा में दफ्तर खारजा हुकाम की ब्रीफिंग। वजीर आजम का हादसे पर इजहार अफसोस, रिपोर्ट तलब कर ली। जाँ बहक पाकिस्तानियों की शनाख्त जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से दुबई में DP वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और CEO की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी को सराहा। कहा, माहौल बेहतर होने से पाकिस्तान आलमी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मकाम बन गया है। वज़ीर आज़म से अमरीकी सरमायाकार जेंट्री बीच की भी मुलाकात। कहा, पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। बैरूनी सरमायाकारों को फ़ायदा उठाना चाहिए। जेंट्री बीच ने हुकूमत की पॉलिसियों को कारोबार और सरमायाकारी के लिए मौजू करार दिया। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें। कोर कमांडर हाउस में घुसकर तोड़फोड़ की गई। आजकल जलाओ घिराव करना फैशन बन चुका है। बांग्लादेश में भी यही कुछ हुआ। शाम में भी लूटमार की गई। क्या दुनिया में कभी कहीं कोर कमांडर हाउस पर हमले हुए? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का सवाल। जी हुए हैं, इसकी मिसालें भी दूंगा। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का जवाब। आर्मी ऑफिसर्स पर भी आर्टिकल 175 लगाने का मुतालबा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, अगर कोई मिलिट्री ऑफिसर आया तो इस सवाल का जायजा लेंगे। आप केस के इख्तियार समाज से बाहर ना निकलें। भारत की मिसाल दे रहे हैं, वहां पार्लियामेंट के जरिए कानून में तब्दीली की गई। फेक न्यूज़ की तारीफ पैका कानून में बहुत ही मुहिम रखी गई। व्हाट्सएप ग्रुप में कोई मजाक से लिख दे कि मैंने दूसरी शादी कर ली है, तब भी मुकदमा हो सकता है। पैका कानून के खिलाफ PFUJ की दरखास्त। वकील इमरान शफीक के दलाइल। आप क्या कहते हैं, फेक न्यूज़ की इशाअत रुकनी चाहिए नहीं? जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास का इस्तफसार। कानून पर स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की गई। सहाफ़ी को पाबंद बनाया जा रहा है कि वो अपनी खबर का सोर्स बताए। अगर सहाफ़ी सोर्स से खबर ही ना ले सके तो फिर मौसम का हाल ही बताने का रह जाएगा। रियासत अली आज़ाद एडवोकेट का जवाब। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। तलबा सियासी मकासद के लिए ईंधन ना बने। किसी के कहने पर जलाओ घिराव ना करें। अपने मुल्क पर हमले और सियासी मुखालिफिन पर आवाज़ें कसने वाले आपके दोस्त हरगिज़ नहीं हो सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में जश्न स्टीम की तकरीब से खिताब। कहा, तलबा से मोहब्बत का रिश्ता बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर ज़ाती हमले किए। आपका काम खिदमत करना है। KP के बच्चे मुझसे लैपटॉप और स्कॉलरशिप मांग रहे हैं। डोमिसाइल सिस्टम को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। मुलाजमतों में 40% शहरी कोटा जाली डोमिसाइल की नज़र हो जाता है। पूरे मुल्क से कोई भी कराची का डोमिसाइल बनवा सकता है। दो धारी तलवार से मेरिट का कत्लेआम किया जा रहा है। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची वालों पर सिंध हुकूमत जुल्म ढा रही है। इंटर के इम्तिहान में बच्चों को फेल किया गया। फेडरल बोर्ड से कराची के तलबा ने 80% नंबर हासिल किए। MQM अपने दाखिली तजादात से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए इल्ज़ामात की सियासत कर रही है। कराची के अवाम हकीकत से आगाह हो चुके, अब इनके बहकावे में आने वाले नहीं। शर्जील इनाम मेमन का जवाबी वार। कहा, कराची तमाम पाकिस्तानियों का शहर है। MQM ठेकेदार बनने से गुरेज करे। सब जानते हैं कराची के नौजवानों के हाथों में किताब के बजाय बंदूक किसने दी थी।
कराची में हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल। बल्दिया में बस की मोटरसाइकिल सवार फैमिली को टक्कर, खातून जाँ बहक, 8 साल की बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी। मुशर्रफ कॉलोनी में डंपर ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान को कुचल डाला। लांढी, लियाकताबाद और सुरजानी टाउन में 2 डंपर्स और 1 टैंकर को आग लगा दी गई। पुलिस ने 10 अफराद को हिरासत में ले लिया। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान कल पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचेंगे। कारोबारी शख्सियात समेत आला सतह का वफ्द भी उनके हमरा होगा। वजीर आजम और सदर तुर्की हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान के शहर खुंदोज में बैंक के बाहर धमाका, 25 अफराद जाँ बहक। अफगान मीडिया के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब तालिबान एहलकार तनख्वाहें लेने के लिए बैंक के बाहर जमा थे। और इंतजार की घड़ियां खत्म होने को, नेशनल स्टेडियम कराची में आज रंगारंग मेला सजेगा। इफ्तिताही तकरीब में आतिशबाजी का दिलकश मुजाहरा होगा। अली जफर, साहिर अली बग्गौर और शफकत अमानत अली आवाज़ का जादू जगाएंगे। स्टेडियम के दरवाजे शाम 5:30 बजे खुलेंगे। शायकीन के लिए एंट्री फ्री। IMF का खुसूसी वफ्द आज चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से मुलाकात करेगा। वफ्द को अदालती निजाम और इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। चीफ जस्टिस जजेस तकर्रुरी और आईनी तरमीम से मुताल्लिक आगाह करेंगे। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान के नाम हुकूमत ने अभी तक फाइनल नहीं किए। वजीर आजम को अपोजिशन लीडर से बात करके 3 नाम भेजने चाहिए थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं आईनी तकाजा है कि 45 दिन के अंदर ये असामियां पूरी हो जाएं। पार्लिमानी कमेटी बनते ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नाम भेजेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब करेंगे। दुबई में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से गुफ्तगू। कहा मुआशी तरक्की के आशारिये बेहतर हो रहे हैं, मंजिल पर पहुंच कर दम लेंगे। कराची में हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल। बल्दिया में बस की मोटरसाइकिल सवार फैमिली को टक्कर, खातून जाँ बहक, 8 साल की बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी। लांठी में नामालूम अफराद ने 2 माल बरदार ट्रकों को आग लगा दी। पाकिस्तान ने कालदम TTP और मजीद ब्रिगेड का मसला सलामती कौंसिल में उठा दिया। मुल्क में दाइश की भर्ती का इल्जाम भी मुस्तरद। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा दाइश के खतरे का जिक्र होता है लेकिन पाकिस्तान को लाहक खतरात का जिक्र क्यों नहीं होता। दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतर हिकमत अमली के लिए आलमी इदारा बनाने का मुतालबा। हफ्ते तक यरगमाली रिहा न हुए तो सीज फायर मुआहदे की मनसूखी का कह दूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा उर्दन और मिस्र ने फलस्तीनियों को नहीं बसाया तो उनकी इमदाद बंद कर देंगे। गाजा में फलस्तीनियों को वापस आने का हक नहीं देंगे। हमास ने इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर इसराइली यरगमालियों की रिहाई मौखर करने का ऐलान कर दिया। हमास के ऐलान के बाद इसराइल में हाई अलर्ट। और आजाद कश्मीर की वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। 8 मकाम पर मूसलाधार बारिश, बालाई इलाके बर्फ से ढक गए।